सामने खड़ी मूर्ति सच में कांसे की है। 1 घंटे से बिना हिले डुले खड़ी है, इसलिए उसने उसे जाकर चेक करने को कहा। आदमी शर्मिंदा हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता, बस सामान्य बनने की कोशिश करते हुए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़की खुद उसके पास आती है और गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है, कहती है कि वही मरमेड थी। आदमी सफाई देता है कि उसे लड़की नाराज होने के बजाय खुश हो जाती है और अपने दोस्तों से अपनी एक्टिंग की तारीफ करती है। उसकी मासूम मुस्कान देखकर आदमी उस पर फिदा हो जाता है और उसे पाने के लिए लगातार उसके काम की जगह पर जाने लगता है। कुछ समय बाद वे दोनों साथ आ जाते हैं, लेकिन जल्द ही आदमी बदल जाता है। जब उसे पता चलता है कि लड़की गर्भवती है तो वह उसे जबरदस्ती बच्चा गिराने के लिए अस्पताल ले जाता है। 8 साल बाद लड़की फिर से उस आदमी के पास आती है और बताती है कि उसने बच्चा छुपाकर जन्म दिया था। अब उनकी बेटी को ल्यूकेमिया है और उसे बचाने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट जरूरी है। वह आदमी से अस्पताल जाकर टेस्ट कराने को कहती है। आदमी पहले तो नाराज होता है, लेकिन लड़की अपने दर्द को बताती है कि उसने कितनी मुश्किलें झेली हैं। आदमी घर जाकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है और पछतावा करता है। फिर अगले दिन टेस्ट कराने चला जाता है। बाद में वह बच्चों के वार्ड में जाता है, जहां एक छोटी बच्ची उसे पापा कहकर पुकारती है। वह चौंक जाता है, लेकिन बच्ची उसे पहचान लेती है क्योंकि उसके पास उसके पिता की तस्वीर है। बच्ची अपना खिलौना उसे देकर कहती है कि ठीक होने के बाद वह उसे वापस लेगी। रिपोर्ट आती है कि आदमी का मैच हो गया है और वह बहुत खुश हो जाता है कि अब वह अपनी बेटी को बचा सकता है। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी फिर से मुसीबत में पड़ जाती है जब उसे एक साजिश में फंसा दिया जाता है। एक लड़की की हत्या के मामले में उसे पकड़ लिया जाता है और उसके खिलाफ झूठे सबूत खड़े कर दिए जाते हैं। उसे समझ आता है कि यह सब उसके मालिक की चाल है, जिसने पहले भी उसे इस्तेमाल किया था। लेकिन इस बार वह चुप रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब उसके पास एक मकसद है, अपनी बेटी को बचाना। उसे समझ आ गया था कि इस बार बच निकलना आसान नहीं है, इसीलिए उसने सबसे बुरा सोचकर ऑपरेशन वाले दिन हड्डी मज्जा बोन मैरो की। लेकिन उसी रात जेल में कुछ लोग उसे मारने आए। तैशान ने अपनी सड़क की जिंदगी के अनुभव से उनका सामना किया और किसी तरह बच गया। उसे साफ हो गया कि यह चेयरमैन वैन के लोग थे जो उसे खत्म करना चाहते थे। अगले दिन उसे ट्रांसफर किया जा रहा था कि रास्ते में अचानक एक तेज गाड़ी ने अफरा तफरी मचा दी और पुलिस वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सभी बेहोश हो गए। होश में आते ही तैशान ने सोचा कि यह भी उसी साजिश का हिस्सा है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने भागने का फैसला किया। उधर एक महिला जो कि एक सरकारी वकील थी, पुलिस स्टेशन पहुंची। उसे पता चला कि मारे गए व्यक्ति मेशू असल में अंडरकवर एजेंट था। उसे चेयरमैन वैन के करीब जाकर उसके अपराधों के सबूत जुटाने थे। मेशू ने भरोसा जीत लिया और बड़े लोगों की गुप्त बैठकों को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन एक नेता को उस पर शक हो गया। मेशू ने तुरंत वकील से संपर्क करने की कोशिश की, पर वह शहर से बाहर थी। सबूत बचाने के लिए उसने कैमरा तैशान को दे दिया और भागने की तैयारी की, लेकिन चेयरमैन को सच्चाई पता चल गई और उसने मेशू को मारकर इल्जाम फिर से तैशान पर डाल दिया। नेता इस हत्या से खुश नहीं था, क्योंकि इससे उनका पूरा प्लान खतरे में पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने तैशान को भी खत्म करने का फैसला किया। लेकिन तैशान पुलिस से भाग निकलता है और अब पूरा शहर उसे ढूंढ रहा होता है। बचने के लिए वह रेत से भरे ट्रक में छिप जाता है और एक पाइप से सांस लेकर जांच से बच जाता है। ट्रक के निकलने के बाद वह बाहर आता है और एक गांव पहुंच जाता है। वह एक घर में औजार ढूंढने जाता है, लेकिन कुत्ता उसे देख लेता है। किसी तरह वह साइकिल लेकर भागता है, पर हथकड़ी की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा पाता। आगे उसे कुछ लोग कैंप करते दिखते हैं, जहां से वह कपड़े चुरा लेता है। पास की फैक्ट्री से मशीन की आवाज सुनकर वह वहां से काटने वाला औजार भी ले आता है। फिर एक सुनसान जगह पर जाकर वह अपने हाथ की हथकड़ी काट देता है और आखिरकार आजाद हो जाता है। तैशान ने आखिरकार चैन की नींद ली, लेकिन अगली सुबह बाहर के शोर से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा एक बूढ़ी औरत मुर्गियां पकड़ रही थी। वह भूख से बेहाल था, इसलिए खुद को रास्ता भटका हुआ यात्री बताकर उसके घर से खाना मांग लिया। आधी मुर्गी खाने के बाद ही उसमें जान आई। तभी गांव का मुखिया वहां पहुंच गया। पकड़े जाने के डर से तैशान जंगल की ओर भाग गया। जल्द ही पुलिस भी पहुंच गई और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पहाड़ को चारों तरफ से घेरकर तलाशी शुरू हुई। उसी समय उसे मारने के लिए भेजे गए गैंग के लोग भी वहां आ पहुंचे। घंटों की तलाश के बाद घेरा छोटा होता गया। तैशान रात का इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे देख लिया। मजबूर होकर वह पहाड़ की चोटी की ओर भागा। चारों तरफ से घिरा देखकर उसे लगा अब बचना मुश्किल है। तभी अचानक नीचे विस्फोट हुआ। अफरा तफरी में पुलिस उधर भागी और तैशान मौके का फायदा उठाकर निकल गया। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही एक हत्यारे ने उसे पकड़ लिया और चाकू गर्दन पर रख दिया। हत्यारे ने कैमरे के बारे में पूछा तो तैशान को याद आया कि कुछ दिन पहले एक आदमी उसके पास कैमरा गिरवी रख गया था। उसने चालाकी से जेब टटोली, जैसे कैमरा वहीं हो। जैसे ही हत्यारा लेने बढ़ा, तैशान ने उसे धक्का देकर ढलान से गिरा दिया और भाग निकला। नीचे पहुंचकर उसने एक गाड़ी से तलाशी दल की वर्दी ली और भेष बदलकर बस में बैठकर शहर पहुंच गया। वह एक घर में घुसा जहां सिर्फ माँ बेटी थीं। उन्हें बांधकर वहां रुक गया और खाना खाकर पेट भरा। तभी उसे याद आया कि उसकी गर्दन पर चोट लगी है और डॉक्टर ने संक्रमण से बचने को कहा था। घबराकर उसने दवा पूछी तो लड़की ने घाव साफ कर पट्टी करने को कहा। उसने वैसा ही किया। रात को उसे कैमरे की याद आई जो उसके दोस्त के पास था। उसे लगा कि वही उसकी बेगुनाही साबित कर सकता है। अगली सुबह उसने अपना हुलिया बदला, कपड़े और चश्मा पहनकर बस में बैठ गया। रास्ते में पुलिस चेकिंग हुई, लेकिन वह शांत और आत्मविश्वासी रहा, जिससे पुलिस को शक नहीं हुआ। शहर पहुंचते ही उसने अपनी पूर्व प्रेमिका को फोन किया। वह उस पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन बेटी को बचाने के लिए उसे उसकी बात माननी पड़ी। उसने तैशान के सियोल लौटने की बात अपने मंगेतर, जो पुलिस में था, से छुपाई। तैशान ने सुरक्षित होने की खबर देने के बाद अपने दोस्त मैन ही से संपर्क किया ताकि वह कैमरा वापस ले सके जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकता था। लेकिन मैन ही पहले से पुलिस की निगरानी में था
पुलिस के कहने पर उसने रात 9 बजे घर पर मिलने का समय तय किया। मैन ही को लगा कि पुलिस सच सामने लाने में मदद करेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस के अंदर ही कोई गद्दार है। उनकी बातचीत गैंग तक पहुंच गई। जब मैन ही घर लौटा तो वहां तैशान नहीं बल्कि हत्यारे इंतजार कर रहे थे। तैशान जब पहुंचा तब तक मैन ही की हत्या हो चुकी थी। वह सदमे में था, तभी हत्यारा पीछे आ गया। उसी वक्त बाहर मौजूद पुलिसकर्मी का फोन बजा, जिससे हत्यारा चौकन्ना हो गया और उसने लाइट बंद कर दी। मौका पाकर तैशान वहां से भाग निकला और एक पुलिसकर्मी को चकमा देकर दीवार फांदकर फरार हो गया। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।